नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मानहानि क्या है। मानहानि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी शरीफ इंसान की, किसी इज्जतदार इंसान की बोले गए शब्दों, संकेतों, कार्टूनों या चित्रों द्वारा कोई ऐसी बात करता है जिससे उसकी ख्याति को नुकसान होता है, तो वो मानहानि की गिनती में आता है। IPC के सेक्शन 499 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसमें बताया गया कि जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज के अंदर पैसा हो या आपका मकान दुकान, इन सब के साथ साथ आपकी जो इज्जत है, जो आपकी ख्याति है, वो भी इनसे कम नहीं होती, यानी पैसे से बढ़ के होती है। एक कहावत भी है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का कैरेक्टर ख़राब किसी ने कर दिया बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, बिना किसी पुख्ता सबूत के, अगर वो किसी का अखबार में कुछ निकलवा देता है या कुछ किसी को कुछ कह देता है उसके बारे में, जिससे उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचता है, तो ये सभ्य समाज के अंदर एक अपराध माना गया है। ये जो कानून है ये करीब 2000 साल पुराना है। 2000 साल से ही ये चला आ रहा है कि अगर कोई किसी की ख्याति की बेइज्जती करता है, किसी की इज्जत की बेइज्जती करता है, तो वो मानहानि की गिनती में आता है। जैसे अमुक इंसान के बारे में कोई गलत शब्द बोल देता है कि वो तो बहुत बेईमान आदमी है, वो सबके पैसे लेके खा जाता है, किसी का लेके देता है तो देता नहीं है, तो ऐसे में उसकी बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर बिजनेस में कोई विश्वास नहीं करेंगे तो उसको काफ़ी लॉस होगा। तो ऐसे में वो उस आदमी के खिलाफ ये कंप्लेंट कर सकता है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के तने मेरे ख्याति को नुकसान पहुँचाया है, तो वो उस आधार पर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है और उसको प्रोसिक्यूट करवा सकता है, और उससे एक मुआवजे के रूप में काफ़ी धनराशि भी ले सकता है। जैसे कि किसी की शादी होने वाली है, किसी लड़की के बारे में हम ऊट पटांग बता देते हैं, भाई इसका ये चक्कर था, वो चक्कर था, तो ऐसे उसकी शादी टूट जाती है, तो वो भी एक प्रकार का लॉस हो गया। तो वो लड़की भी एक मानहानि का केस डाल सकती है कि ऐसे तने मेरी बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के तने मेरी ख्याति ख़राब करी है, और मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया है, मेरी शादी टूट गई है, मेरे रिश्तेदारों में मेरी बदनामी हो गई है। तो ऐसे में वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकती है और सिविल मैटर के अंदर भी जा सकती है। क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर सज़ा का प्रावधान भी है, और अगर आप उससे पैसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेशन के आधार पर उसको आप पैसे का भी छूट भी डाल सकते हैं, यानी आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि मेरे इतना पैसा दिया, मेरा इतना लॉस हो गया है। तो डेफेमेशन जो है एक प्रकार का जो है अपराध माना गया है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के किसी के बारे में ऊट टांग नहीं बोलना, ना किसी की ख्याति को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये एक अपराध है। बिना किसी आधार के किसी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। अगर आपको मेरी सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।